The Great Gatsby by F. Scott Fitzgerald. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। द ग्रेट गैट्सबी ये बहुत ज़्यादा फेमस नावल है और वो इतनी फेमस नावल है कि जो इस पे मूवी बनी है वो भी बहुत फेमस मूवी है। इसके लीड कैरेक्टर है लियोनार्डो। तो हम लोग आते हैं अपने नावल पे। नावल के राइटर है एफ स्कॉट, वॉज एन अमेरिकन एसेइस्ट, स्क्रीन राइटर एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर। जब ये बुक फर्स्ट पब्लिश हुई थी तो वो इतनी सक्सेसफुल नहीं थी, बट वो टाइम के साथ बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो गई। तो कैरेक्टर्स देख लेते हैं। जे गैट्सबी, जेम्स गैट्स, ये प्रोटागोनिस्ट हैं बुक के, और बुक का टाइटल भी इन्हीं के नेम पे है। देन निक, ये नॉवल के नरेटर है और मिनीसोटा के रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं। देन डेजी, ये निक की कजिन है और टॉम की वाइफ है। देन टॉम, ये डेजी के हस्बैंड है, फॉर्मर फुटबॉल प्लेयर हैं और ये हाई क्लास से बिलोंग करते हैं। देन जॉर्डन बेकर, ये डेजी की फ्रेंड है और प्रोफेशनल गोल्फ प्लेयर हैं। देन मार्टिन, इसका टॉम के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है। देन जॉर्ज विल्सन, ये मर्टल के हस्बैंड है। हेनरी गैट्स, ये जे गैट्सबी के फादर हैं। देन मेयर वुल्फशेम, ये अंडरवर्ल्ड फिगर हैं और बिजनेस पार्टनर हैं जे गैट्सबी के। देन आउलाइस निक, इससे पार्टी में मिलते हैं। देन चैप्टर, इसमें 9 चैप्टर्स हैं। चैप्टर 1 में नरेटर निक 1922 के समर की बात बताते हैं कि वो न्यूयॉर्क में शिफ्ट हुए हैं वेस्ट एग में। उन्होंने एक घर रेंट पे लिया और उनके घर के बगल में एक बड़ा सा मैंशन है जिसमें गैट्सबी रहते हैं। और वेस्ट एग में जो रिसेंटली रिच बने लोग हैं वो लोग रहते हैं वेस्ट एग में। निक की एक कज़िन है डेजी, वो ईस्ट एग में रहती है और निक उसके यहाँ पे डिनर पे जाता है। तो जो डेजी का हस्बैंड है टॉम, वो बहुत ज़्यादा रिच है और बहुत वेल्दी फैमिली से बिलोंग करता है। ये सब लोग डिनर कर रहे होते हैं तभी एक टॉम को कॉल आता है। जब वो कॉल रिसीव करने बाहर जाता है तब जॉर्डन उसको बताती है कि टॉम का कहीं बाहर अफेयर चल रहा है। तो चैप्टर 2 में ये बताया है कि वेस्ट एग और न्यूयॉर्क के बीच में जो जगह है वहाँ पे काफ़ी गरीब लोग रहते हैं। पूरे शहर का कचरा वहाँ पे ला के रखा हुआ है और वेस्ट एग और न्यूयॉर्क के बीच में एक ट्रेन चलती है। उसी ट्रेन में एक दिन निक और टॉम ट्रैवल कर रहे होते हैं और फिर टॉम ज़बरदस्ती निक को एक जगह लेके जाता है, जॉर्ज विल्सन का जो गराज है वहाँ पे लेके जाता है। और जो जॉर्ज की वाइफ है मर्टल, उसी के साथ टॉम का अफेयर चल रहा है। और एक अपार्टमेंट होता है वहाँ पे जहाँ टॉम अक्सर मर्टल से मिलता होता है। फिर वो निक को, मर्टल को और मर्टल की सिस्टर को वहाँ पे लेके जाते हैं पार्टी करने के लिए। पहले तो निक मना करता है बट टॉम के ज़्यादा फोर्स करने पे वो उन लोगों के साथ चला जाता है। पे 1-2 लोग और भी आते हैं। ये लोग बहुत ज़्यादा ड्रंक हो जाते हैं और इसी में मर्टल डेजी के बारे में बात करना शुरू कर देती है और टॉम उसको मना करता है कि तुम डेजी के बारे में बात मत करो, पर मर्टल मानती नहीं है और डेजी के बारे में बात करती रहती है। इस पर टॉम उसको मारता है और उसकी नाक टूट जाती है। तो चैप्टर 3 में गैट्सबी के बारे में बताया है कि वो बहुत ज़्यादा फेमस है। वो इतना ज़्यादा फेमस क्यों है? क्योंकि वो अपने मेंशन में बहुत लाविश पार्टी थ्रो करता है, बहुत शानदार पार्टियाँ थ्रो करता है। एक दिन उस पार्टी का इनविटेशन निक को भी आता है और निक उस पार्टी में जाता है तो उसको क्या पता चलता है, जितने भी लोग आए हैं उसमें से कोई भी इनवाइटेड नहीं है। मोस्ट ऑफ द लोग इनवाइटेड ही नहीं है, सिर्फ निक को ही इनविटेशन आया वहाँ। और उस पार्टी में हर तरीके के लोग हैं, बड़े बड़े स्टार्स हैं, प्लेयर्स हैं एंड बिजनेसमैन है, इलीगल बिजनेसमैन, हर तरीके के लोग हैं उस पार्टी में। और उस पार्टी में निक को जॉर्डन भी मिलती है। निक और जॉर्डन गैट्सबी को ढूंढने निकलते हैं तो उसी में उनको एक आदमी मिलता है जिसको निक आउलाइस कहता है। वो उसको गैट्सबी के लाइब्रेरी में मिलता है। देन फाइनली निक को जे गैट्सबी मिलता है। जे गैट्सबी निक को ओल्ड स्पोर्ट बोलता है। गैट्सबी इतनी बड़ी बड़ी पार्टियाँ थ्रो तो करता है बट वो उन पार्टीज़ को खुद एंजॉय नहीं करता। वो पार्टीज़ हो रही हैं, वो अलग जाके कहीं रहता है, उसको पार्टीज़ में इन्वॉल्व होने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। गैट्सबी जॉर्डन को अकेले बात करने के लिए बुलाता है। वो क्या बात करने के लिए बुलाता है वो तो हमें आगे पता चलेगा। और निक और जॉर्डन का रिलेशनशिप शुरू हो जाता है और निक को ये भी पता चलता है कि जो जॉर्डन है वो डिसऑनेस्ट पर्सन है। तो चैप्टर 4 स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 4 में गैट्सबी निक को लंच पे लेके जाता है और उसको बताता है कि वो बहुत वेल्दी फैमिली से बिलोंग करता है और बहुत वेल एजुकेटेड पर्सन है। वो निक को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा है। फिर निक को मेयर नाम के एक आदमी से मिलाता है और ये बताता है उसका कुछ इलीगल बिजनेस है, अंडरवर्ल्ड से कनेक्शन है। और गैट्सबी निक को ये भी बताता है कि गैट्सबी का भी बिजनेस पार्टनरशिप है मेयर के साथ।
गैट्सबी के साथ लंच के बाद निक बाद में जॉर्डन से मिलता है और जॉर्डन उसको ये बताती है कि जब उस दिन गैट्सबी ने उसको बुलाया था बात करने के लिए तो क्या बात करने के लिए बुलाया था। जॉर्डन उसको ये बताती है कि जो निक की कज़िन है डेज़ी उसको पसंद करता है और डेज़ी और गैट्सबी का रिलेशनशिप होता है डेज़ी की शादी से पहले, बट जो गैट्सबी होता है उसको वॉर पे चला जाता है और डेज़ी की शादी टॉम के साथ हो जाती है। और गैट्सबी ये भी चाहता है कि जो निक है वो डेज़ी और गैट्सबी की मुलाकात करवाए, उन लोगों की एक मीटिंग फिक्स करे क्योंकि गैट्सबी खुद तो डेज़ी से बात नहीं कर सकता। ओके देन चैप्टर 5। निक गैट्सबी की बात मान लेता है और डेज़ी को चाय पे बुलाता है और उसको ये नहीं बताता है कि वो उसको गैट्सबी से मिलाने के लिए बुला रहा है। वो जब डेज़ी आती है तभी वो गैट्सबी से मिलती है। गैट्सबी पहले तो थोड़ा नर्वस होता है बट फिर नॉर्मल हो जाता है और उन लोगों में बात शुरू हो जाती है और उन लोगों को पुरानी बातें याद आती हैं, उनका रियूनियन हो जाता है। देन उसी के बाद ही उन लोगों का अफेयर शुरू हो जाता है। गैट्सबी निक और डेज़ी को लेके अपने घर पे जाता है। डेज़ी उसका घर, उसकी वेल्थ देख के बहुत खुश है और वो लोग अपनी पुरानी यादें याद करते हैं। ओके तो चैप्टर 6। अभी गैट्सबी के बारे में बहुत ज़्यादा रूमर्स है कि बहुत एजुकेटेड फैमिली से है, बहुत वेल्दी फैमिली से है, बट जो निक है वो ये बात क्लियर करता है कि वो कोई भी एजुकेटेड फैमिली से नहीं है, वो एक गरीब फैमिली से बिलोंग करता है। और क्योंकि निक नैरेटर है, वही ये कहानी बता रहा है हमें, तो सब कुछ निक के ही थ्रू हमें पता चलता है। निक से ही हमें ये पता चलता है कि जो गैट्सबी का रियल नेम है वो जेम्स गैट्स है। जब गैट्सबी यंग होता है तब वो एक समुद्र में समर के टाइम पे फ़िशिंग के लिए जाता है और समुद्र में तूफ़ान आने वाला होता है। तो वहाँ पे एक जो बोट होती है वहाँ पे एक आदमी होता है, तो उसको वो वार्न करता है कि यहाँ पे तूफ़ान आने वाला है, बाहर आ जाओ। ये देख के वो जो आदमी होता है वो उसको अपना असिस्टेंट बना लेता है और वो आदमी बहुत ज़्यादा वेल्दी होता है और वही आदमी जेम्स गैट्स को जे गैट्सबी बनाता है, वही इसको ये नेम देता है। और ये आदमी मरने से पहले $25,000 इसके नाम करके मरता है, बट कुछ लीगल इश्यूज़ के वजह से उसको ये पैसे नहीं मिलते। बट उसके साथ रहते रहते उसको वेल्दी होना अच्छा लगने लगता है और इसी से इंस्पायर होकर वो इतना बड़ा आदमी, इतना वेल्दी आदमी बन पाता है। ओके तो हमने गैट्सबी का थोड़ा बैकग्राउंड देख लिया, अब आते हैं हमारी मेन स्टोरी पे। गैट्सबी की एक पार्टी में डेज़ी के साथ टॉम भी आया है और डेज़ी इस पार्टी से खुश नहीं है क्योंकि जो टॉम है वो हमेशा गैट्सबी को बोलता है कि इसका जो पैसा है इलीगल है, उसके बारे में कुछ ना कुछ बुरा ही बोलता है। तो डेज़ी को गुस्सा आ जाता है और इन्हीं सब वजहों से डेज़ी खुश भी नहीं लग रही पार्टी में, जिस वजह से गैट्सबी परेशान है। टॉम और डेज़ी के जाने के बाद गैट्सबी निक को बोलता है कि वो अभी भी डेज़ी को पसंद करता है और वो चाहता है कि डेज़ी टॉम को छोड़ दे। ओके तो हम लोगों ने चैप्टर 6 तक देख ली, बाकी के बचे चैप्टर्स, थीम, पॉइंट ऑफ व्यू हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तो मैं जल्दी अपलोड करूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम। प्लीज़ अगर अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू।